हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और जो मेरी वीडियो देखता है उसका मैं स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग में। और अभी सुबह के बज गए हैं 8:30, क्योंकि सुबह तो उठ तो हम बहुत जल्दी जाते हैं 5 बजे, लेकिन घर का जो काम होता है, सफाई और साफ़ सुथराई और नहाना धोना, पूजा पाठ, उसमें हो जाते हैं लेट। और है आज बच्चों की छुट्टी, तो मैं थोड़ा लेट ही उठी थी। और मैंने इधर गैस पे रख दी है चाय बनने के लिए। इधर मेरी देखिए चाय में भी खौला आ गया है, क्योंकि आज सब बच्चों ने भी, किसी ने भी अभी चाय नहीं पी है, तो मैं सबको चाय बना कर दे देती हूँ। और आंचल के पापा तो दुकान पर चले जाते हैं सुबह 6 बजे। उन्हें तो वो चाय पी के ही नहीं जाते हैं। तो मुझे जब भी मुझे फ़ुर्सत मिलती है सुबह 9 बजे या 8 बजे, जैसे ही मैं चाय बनाती हूँ तो सबसे पहले मैं उनके लिए भिजवा देती हूँ। और मेरे यहाँ पे तो समझ लो सब पूजा पाठ करके नहाने के बाद में ही चाय और नाश्ता करते हैं, चाहे कितनी भी देर क्यों ना हो जाए। जब तक अगरबत्ती नहीं लगा लेते हैं, जब तक भगवान को दीपक नहीं जलाते हैं, जब तक कोई भी चाय नहीं पीता है। बच्चों की बात अलग होती है, बच्चे पी लेते हैं, लेकिन मेरी सासू माँ हैं, वो भी कभी बिना नहाए कभी चाय नहीं पीती हैं। तो इधर मैंने गिलास में चाय छान दी है, और अब मैं ये चाय दुकान पे भिजवा दूँगी, क्योंकि सुबह उनके लिए चाय गई नहीं थी। और फिर बाद में स्टार्ट करती हूँ अपना बाकी का काम। और आज तो मौसम भी थोड़ा साफ़ है, और 2-3 दिन से तो बारिश का पूछो ही मत, कितनी तेज़ पानी बरस रहा है कि दिन का तो पता ही नहीं चलता है। इतनी देर बात रही, कौन बात की शकल देखी कि लाभ भी बातें कर लें। रात रहे तो लगा दे नीचे में, जब हम नीचे हैं बेचे काय पे हाँ भाई कटेगा। हम लोगों का चाय नाश्ता तो सुबह अभी हमने कर चुके हैं, और अब कर लेते हैं दुकान का थोड़ा सा काम है जो समोसे भरने का, वो क्योंकि इधर मैं लोई बेल रही हूँ, उधर मेरी सास हैं वो भरवा लेती हैं, और मेरी बहन की लड़की है और बच्चे हैं, वो सब समोसे भरवा लेते हैं या बिलवा लेते हैं, सब साथ में मिलके मदद कर देते हैं। और इससे काम का भी पता नहीं चलता है, और बच्चों का काम हम लोगों को दिखाई नहीं देता है। बच्चे बहुत काम कर लेते हैं, और मेरे यहाँ तो बच्चों से मुझे बहुत ही सहारा है। और इधर ईशू आ गया है समोसे लेने, और ईशू भी दुकान पे बहुत काम करवा लेता है, और मैं उसकी मदद करवा देती हूँ, क्योंकि वो समोसे सही से नहीं ले उठा पाएगा, अभी छोटा ही है, थोड़ा लंबा हो गया है। और ईशान तो अपने पापा की भी बहुत मदद करवाता है दुकान पर। सुबह के बज गए हैं 10, क्योंकि अभी मैं जो काम करके आई थी, बाहर समोसे वमोसे थे, उनको भी भरवा के आई थी, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गई हूँ खाने पीने बनाने में। और अब थोड़ी देर में मैं खाने की तैयारी कर लूँगी, उससे पहले मैं अपनी सब्जियों को कटिंग कर लेती हूँ। आज बच्चों की छुट्टी थी, सैटरडे था, तो छुट्टी बोल दी है 2 दिन की, और कल संडे, कल भी स्कूल नहीं जाएंगे, तो थोड़ी राहत मिल जाएगी, क्योंकि इनका लंच थोड़ा बनाना पड़ता है, तो इससे सुबह काम ज़्यादा होता है। और आपको आओ दिखाती हूँ मैं कि मैं अपनी आज बैंगन की सब्ज़ी बनाऊँगी तो कैसे बनाती हूँ, आइए। बैंगनों को मैंने 2-3 पानी से वॉश करके धो के लिए आई हूँ। अब मैं उनको छील लेती हूँ। मुझे आजकल के बैंगन अच्छे नहीं लगते हैं, कभी कभी तो उनमें कीड़े भी निकलते हैं। और जब थोड़ी वैसी सर्दी सी आ जाती है, या फिर बड़े बैंगन हो, तो वो अच्छे होते हैं। और आजकल तो गिराड़ गिराड़ सी निकलती हैं, तो मुझे खाने की इच्छा भी नहीं होती है। तो फिर भी इनके पापा ले आए थे सब्ज़ी, तो मैंने कहा आप सब्ज़ी यही ले आए तो यही वाली बना देती हूँ। और इधर देखिए मैंने बैंगन को काट लिया, मैं आलू की कटिंग कर रही हूँ, और साथ में डालूँगी टमाटरों को भी मैंने अच्छे से पानी से वॉश करके ले आई थी।
और सुबह छोटी वाली हम मसाले की तैयारी कर रही है। वो आज तो मसाला मैंने मिक्सी से पीस लिया था और मसाले में मैंने प्याज, लहसुन, अदरक और इसका ही पेस्ट बना के सब कढ़ाई में डाल दिया, अच्छे से भून लिया। अब उसमें मैं सब्ज़ी डाल देती हूँ। सब्जियों को भी मैं 1 मिनट तक भून लेती हूँ। देखिए इस तरह से। अब मैं सब्ज़ी में डाल देती हूँ टमाटर और जो मैंने 2 प्याज काट के रखी थी वो, और 2-3 हरी मिर्च जो मैंने पहले से ही काट के रखी हुई थी, और इनको भी सब्ज़ी में अच्छे से मिला देती हूँ। देखिए इस तरह से मिलानी है हमें। और बैंगन की सब्ज़ी तो मेरे घर में सभी को पसंद है और सभी खा लेते हैं, लेकिन एक लड़का है जो नाक लगाता है, और वो है छोटा वाला आदि, मेरी बहन का लड़का है। वो मन से नहीं खाता है बैंगन की सब्ज़ी। उसके लिए मैं अलग से कढ़ी बनाऊंगी। और ईशान तो कढ़ी क्या, वो तो कुछ भी नहीं खाता है। दही से बनी हुई कोई भी रेसिपी उसको पसंद नहीं होती। और मैंने नमक डाल दिया सब्ज़ी में और मैं इसको दाब के पका लेती हूँ। और इधर मैंने तसले में बेसन घोल लिया है परात में, और इसको मैंने छान लिया था अच्छे से। और छानने के बाद में मैं ऐसे करके इसको फेंट रही हूँ, इसमें गांठ ना रह जाए बिल्कुल भी। उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ नमक, और अगर आपको डालना है तो थोड़ा सा सोडा भी डाल सकते हैं। उससे पकौड़ियाँ भी काफ़ी सॉफ्ट होती हैं और फूल भी जाती हैं, और जो खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगती हैं। और मैंने नमक को डालने के बाद में इस तरह से फेंटना है। अब कढ़ाई में तेल पहले से गर्म हो चुका है, उसमें डाल रही हूँ मैं पकौड़ी। क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे मेरे यहाँ पे कढ़ी नहीं बनी थी, क्योंकि सावन भर तो बनती नहीं है। हमारी सास कहती हैं कि सावन में कढ़ी नहीं बनाते हैं, तो पूरा 1 महीना वो। और इधर हो रहे हैं नवरात्रे चालू। नवरात्रे में हम सब लोग रहते हैं व्रत, तो मैंने सोचा बहुत दिन से कढ़ी बनी भी नहीं है, तो आज यही बना लेती हूँ। और उधर बन रही है मेरी बैंगन की सब्ज़ी। और देखिए पकौड़ियाँ भी कितनी फूली फूली और अच्छी अच्छी बनी है। और जब तक बेसन खूब अच्छे से फेंट लो ना, तो पकौड़ियाँ भी सॉफ्ट और फूली फूली बनती हैं। और ये पकौड़ियाँ मैं कटोरी में निकाल लेती हूँ। और जब भी आप कढ़ी बनाओ तो बेसन को खूब अच्छे से फेंटना, आपकी भी पकौड़ियाँ एकदम फूली फूली और सॉफ्ट ही बनेंगी। इधर दिखा, इधर कढ़ाई में हो गया तेल गरम, और उसमें डाला है मैंने खड़ा धनिया, 3-4 लाल मिर्च और हींग। उसके बाद मैंने हल्दी डाल दी है। मैं तो बिल्कुल सिंपल तरीके से कढ़ी बना रही हूँ, और भी कई तरह से प्याज याद डाल के छौंक कर भी बनाते हैं। और जो मेरा बेसन घुला रखा था उसमें मैंने जो बेसन मैंने घोल कर रखा था उसी में मैंने मट्ठा मिला के और छौंका लगा दिया है। और हमें इसे धीरे से चलाना है जब तक इसमें खौला ना आ जाए। देखिए इस तरीके से। देखिए कढ़ी में मेरे खौला भी कितने अच्छे से आ गया है। और उधर जो बैंगन की सब्ज़ी मैंने बनाई थी वो भी बन के रेडी हो गई है पूरी। इसको भी मैं चला देती हूँ। अब इसमें डाल दूँगी आधी चम्मच गरम मसाला। ये गरम मसाला मेरे घर का ही बना हुआ होता है, कड़ी में बाहर का मसाला जो लाते हैं वो अच्छा नहीं होता। किसी दिन मैं आपको रेसिपी शेयर करूँगी कि मैं गरम मसाला कैसे पीसती हूँ। मैं इसमें पकौड़ी ऐड कर देती हूँ। और इधर रख दिया मैंने चावलों का पानी। सब्जी और चावल तो मैं बना के निचोड़ रही हूँ, उसके बाद मैं बनाऊँगी रोटियाँ, क्योंकि बच्चे भी आ रहे होंगे। और लड़की गई है कोचिंग, वो भी आती है। रानी इधर अपनी पन्नी काट रही है, वो सफाई कर रही है कमरे की। तो अपने कमरे की सफाई करने के लिए उसने जो पन्नी खरीदी थी वो काटने में लगी हुई है। और इधर मैं बना रही हूँ खाना। अब मैं कढ़ी को छौंक देती हूँ। उसमें मैंने चमचे में तेल गरम किया है, उसमें डाला है 3-4
हरी मिर्च कटी हुई और कड़ी पत्ता। और जब मैंने पकौड़ी डाली थी जब भी मैंने नमक डाल दिया था। अब सिर्फ रोटी और चावल बनाने को रह गए हैं, वो मेरी छोटी वाली सिस्टर बना लेगी।